loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound. I hope everybody's fit and fine, healthy, and safe. So, guys, yeah, today's reading is all about why your future spouse will fall for you. Why would they choose you? या फिर क्या होगा? Why would be they attracted towards you? Okay, so क्या हो गया ऐसी बात कि जिसकी वजह से या जिसको लेकर के दे वुड बी इनटू यू. सो गाइस, यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं, द ऑफिशियल नेम इनिशियल्स पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपका ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर होगा आपका पायल. ओके, सो जब इस जो पायल आप उसको चूज़ कर लें, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पायल नंबर 1 यू गॉट दिस wisdom card and pile number 2 you got this joy card. ठीक है, so whichever is your card, select your pile. I will see you on your reading and your timestamps are given down in the description box. Alright, so yeah, I will see you there. Hello and welcome, pile number 1. Welcome to your reading, my love. Let's see क्या एनर्जीज निकल कर के आने वाले हैं आपके ओर. सो गाइज, सबसे पहले है आपके स्पाउस की एनर्जी में 2 ऑफ कप्स. ओके, 2 ऑफ कप्स है और यहाँ पे एस ऑफ कप्स. ओके, पेज ऑफ Pentacles and also there is the Magician energy. So guys, सबसे पहले जो चीज़ आपके स्पाउस को करने वाली है अट्रैक्ट आप में, that is in the water energy. ठीक है, अगर आपका वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सन में, या स्पेशली मून में, ठीक है, मून एनर्जी और स्पेशली और वीनस की भी यहाँ पर वाटर साइंस के काफ़ी होने के चांसेस है. अगर आपके वीनस वाटर साइन में कुछ न कुछ फॉल करता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, डेफिनेटली दिस इज़ योर पर्सन. दिस इज़ द एनर्जी कि आप इसको इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होगे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव, बिकॉज दिस अट्रैक्शन, ये पर्सन दे विल अनेबल टू कंटेन इट. ठीक है, ये अट्रैक्शन, ये एनर्जी जो है, ये पर्सन मतलब उनको समझ में ही नहीं आएगा मेनली सबसे पहले तो कि वाई आर दे गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ठीक है, आप में से मोस्टली लोग अपने आप को ऐसे समझते हो कि हम कोई ख़ास सुंदर नहीं हैं, हम तो जी बस नॉर्मल है, या फिर उससे भी कम समझते हो अपने आप को. ठीक है, सो इन दैट वेरी एनर्जी, इस एनर्जी में, इस वाइब्रेशन में या ऐसी सोच के साथ जब आपको मिलेगी आपके पर्सन से एक्सट्रीम अट्रैक्शन, ठीक है, जब मिलेगी आपके पर्सन से आपको एक्सट्रीम अटैचमेंट और अनकंडीशनल लव, और ऐसा इंसान कि जो रियल में आपके साथ ऑब्सेस्ड है, आप एस्टोनिश्ड हो जाओगे. क्योंकि इससे पहले कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोग ऐसा चाहते हो कि लोग हमारी तारीफ़ करें या ये या वो, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले. या फिर हो सकता है आप जो पिछले रिलेशनशिप्स में थे, दीज रिलेशनशिप्स वर कार्मिक. द कार्मिक तो वैसे ही आपकी तारीफ़ नहीं करता कभी भी, आपके सामने और ऑप्शंस खड़ी कर देता है, आपके सामने और लोगों को ला करके खड़ा कर देता है कि वो देखो वो तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो देखो वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, वो तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, वो ज़्यादा केयरिंग है, तुम तो कुछ नहीं हो. ठीक है, सो ऐसे रिलेशनशिप में आप रहे हो, यू नो द पेन. ठीक है, एंड पाइल नंबर 1 आई कैन सी के उस कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से लिटरली आपके ना बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मोरल डाउन हुआ. ठीक है, तो इस सूरत में जब आपको ये पर्सन आपका रियल सोलमेट मिलेगा, क्योंकि सोलमेट इज 2 ऑफ कप्स. 2 ऑफ कप्स चाहे कुछ भी कर लो, 2 ऑफ कप्स आपका सोलमेट ही होता है. तो सोलमेट को तो आप में कोई ख़ास बुराई नज़र नहीं आती, उसको कोई आप में कमी नज़र नहीं आती. इन दैट वेरी केस ये पर्सन आपको प्रेज़ भी करेगा,
आपकी तारीफ़ भी करेगा, ये भी कहेगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तो आपको सुनने में हो सकता है कुछ लोग, कुछ सब नहीं, अजीब सा लगेगा यार वो तो कहता था कि तुम सुंदर ही नहीं हो, पिछला प्रीवियस पार्टनर या कोई और, तो ये तो कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो। तो ये क्या बात है, आप डाउट में आ सकते हो। ठीक है, एक आपको डाउट में आने की ये भी रीज़न है कि मे बी दिस पर्सन इज़ एग्जैजरेटिंग। ठीक है, नॉट रियली दे आर एग्जैजरेटिंग, वो तो अपने दिल की बात आपको बोलेगा। ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि एग्जैजरेट कर रहा है। वही बात कि आप अपनी तारीफ़ सुनने के आदी नहीं हो। ऐसी कार्मिक फैमिली है, कार्मिक पार्टनर्स हैं, या आपको खुद ही शायद खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सॉरी टू से। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यू आर फार मच ब्यूटिफुल दैन यू थिंक यू आर। ठीक है, सो यहाँ पर वो चीज़ है, मतलब लिटरली आपका एक पूरा हार्ट चाकरा जो ब्लॉक हुआ था वो खुलेगा जब आपको मोहब्बत मिलेगी, जब मोहब्बत आपके दिल में एंटर होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों का थर्ड चाकरा पे मुझे ब्लॉक लग रहा है। थर्ड चाकरा ब्लॉक होने की सूरत में आप खुद के लिए खड़े नहीं हो पाते, आप खुद के लिए बोल नहीं सकते, कोई आपको जो मर्जी सुना के चला जाए और आप चुप हो। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आप में तब ही भर भर के आता है जब आपके चाकरास सारे ओपन हो, सातों के सातों। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पर्सन ना सिर्फ आपकी लाइफ में आके आपको प्यार देगा, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके चाकरास ओपन हो रहे हैं, आप ख़ुद को पहचान रहे हो, आप खुद को सही शक्ल में एक न्यू फॉर्म में बनता देख रहे हो, आप अपनी रियल सेल्फ देख रहे हो। दिस पर्सन इज़ बेसिकली समवन के हीलिंग के लिए भी आपकी लाइफ में जो है ना गॉड इसको भेजेंगे। ठीक है, दे आर योर हीलर, राइट। सो ये चीज़ मैं एक तो देख रही हूँ। लेट्स सी मोर। Pile number 1. This is the Knight of Wands, right? This is a Knight of Wands. This is the World, and the Page of Swords, and Ace of Swords. Finally, bottom of deck is 7 of Wands. अच्छा, अट्रैक्शन और सुंदरता की बात तो मैंने यहाँ कर ली। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ की एनर्जी है कि जो लिटरली आप को लगेगा नहीं कि क्या मैं ऐसी हूँ या क्या मैं ऐसा हूँ। वो चीज़ है आपकी एक ओवरऑल, जिसे बोलते हैं ना कि ऐसा इंसान जो छुपा रुस्तम होता है, कि जो सब की केयर करता है। एक ऐसा इंसान कि जिसमें ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है तो डेफिनेटली दिस इज़ द समवन के जो सबको खुश रखता है। ठीक है, ऐसे लोग ज़्यादातर एम्पाथ होते हैं, ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनको अपनी खुशियों की फ़िक्र नहीं होती और दूसरों को फुलफ़िल करने में लगे रहते हैं। ठीक है, तो शादी के बाद भी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ऐसे ही, जैसे आप अभी सबकी केयर करते हो, शादी के बाद भी आप वैसे ही सबकी केयर करोगे। लेकिन यहाँ पर एक ना मार्जिन लाइन है, एक बाउंड्री लाइन है, वो आप कभी क्रॉस मत करना। ठीक है, दूसरों की केयर करो, सबकी केयर करो, सब सारे सिबलिंग्स, ससुराल में बहन भाई, यू नो, देवर जेठ नंदे, ये सब ठीक है, सास ससुर, बट नेवर फॉरगेट योरसेल्फ। आप कभी कभी ख़ुद को भूल जाते हो। ठीक है, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, आपके लिए हेल्दी नहीं है। अपनी केयर भी वहाँ पर करना, बल्कि पहले ख़ुद की ही केयर करना। आप हेल्दी होगे तो दूसरों की केयर कर सकोगे। ये चीज़ आपके पर्सन को हमें पसंद है कि आप सेल्फलेस हो। ठीक है, आपको अपनी परवाह नहीं होती, आपको ज़्यादातर दूसरों की फ़िक्र होती है। सो चाहे आपके लिए इतना अच्छा नहीं है ख़ुद के लिए, बट आई एम टॉकिंग विद अ पॉइंट ऑफ व्यू विद योर स्पाउस, तो ऑब्वियसली उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके गाइज़, दूसरी चीज़ है आपके स्पाउस की
कि लिटरली यू आर 7 of Wands एनर्जी, यू आर द वॉरियर, राइट। मतलब जब जिस टाइम आपको ये हो कि यार अब मैंने ख़ुद को डिफेंड करना है या मैंने अपनी फैमिली को डिफेंड करना है, तो आप लिटरली यू आर स्टैंडिंग एट योर ग्राउंड जस्ट लाइक दिस, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपको कोई नहीं आपकी बात टाल सकता। जब आप अपनी आई पे आ जाओ या जब आप बात आपके अपनों तक पहुंच जाए, तो फिर तो आप लिटरली यू आर अ वॉरियर, अ वुमन गॉडेस, कि जो लिटरली अपनी फैमिली के लिए लड़ती है, ठीक है, अपने लिए लड़ती है, अपने रिश्ते के लिए लड़ती है। सो दिस इज़ यू। जैसे आपकी ना एक ड्यूल पर्सनालिटी है, या आपके पति को भी बड़ा चीज़ आप में पसंद है, दैट इज़ कि ड्यूल पर्सनालिटी में पहले तो मतलब कोई आपको पहचान नहीं सकता, क्योंकि आप ना दिखने में बहुत क्यूट हो, ठीक है, आप दिखने में बहुत क्यूट हो, आप दिखने में बहुत ही इनोसेंट हो, या फिर मतलब शक्ल पे आपके बहुत मासूमियत है, ठीक है। लेकिन जब आप वॉरियर मोड में होते हो, व्हेन यू हैव टू फाइट, जब आपको गुस्सा चढ़ता है, यहाँ पे जब आपको लगता है कि यार अब सीमा पार हो गई है, अब मैं और सहन नहीं कर सकती या कर सकता, तो आपकी एक बिल्कुल ही वॉरियर वाली एक बिल्कुल ही अलग शक्ल दिखने में आती है लोगों को। लोग कहते हैं यार ये क्या बन गई, ये तो इतनी मासूम सी थी, ये तो चुपचुपीता सा था, ये क्या, या फिर इसकी ये कौन सी शक्ल है, ठीक है। सो लोग आपको पहचान नहीं पाते। यू आर एब्सोल्युटली अ ड्यूल पर्सनालिटी, और ये होना चाहिए। आपका दूसरा ट्विन आपके पास होना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनालिटी का, जो आकर के आपको बचाए, ठीक है। या आपके अंदर ही एक दूसरी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोग आपकी अच्छाई का गलत मतलब ना ले और उसका गलत फ़ायदा ना उठा सके। सो ये चीज़ है। और दूसरी, मैं आपके स्पाउस में एक ये भी चीज़ देख रही हूँ कि इनको आपकी क्यूरियस नेचर पसंद है, ठीक है। यू विल बी पोसेसिव वाइफ और हस्बैंड, ठीक है। आप वाइफ बनोगे या हस्बैंड बनोगे आगे जा कर के, डिपेंड्स आप कौन हो, तो आप एक पोसेसिव स्पाउस बनोगे, और बहुत ज़्यादा आपको क्यूरोसिटी होगी कि आपका स्पाउस कहाँ है, किस समय, किधर है, और ये कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट शेयर देम विद समवन एल्स। ये चीज़ आपके स्पाउस को भी बड़ी अट्रैक्ट करती है आप में, ठीक है। आपको जब उसकी केयर करते हो, जब आप उसके बारे में कंसर्न होते हो कि वो कहाँ थे, इतनी देर आपको कॉल क्यों नहीं की है, वो तो दे फील वेरी वेरी गुड इनसाइड, यार इसका तो मेरी फ़िक्र है भैया, ये तो मेरे पीछे पीछे आती है, इन देयर माइंड, यू नो। सो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ की एनर्जी है, मे बी आपकी ये कमज़ोरी समझ करके आपका स्पाउस आपको यहाँ पे थोड़ा सा कभी टीज़ भी कर सके, तंग भी करे, प्रैंक करे आप पर कि वो किसी और के साथ है, या फिर कुछ इस तरह का खेल भी खेल सकता है। बी वेरी केयरफुल, इतना ज़्यादा भी पोसेसिव आपको नहीं होना कि आपको लोग तंग ही करें। जस्ट किडिंग, ओके। एनीवेज, आगे चलते हैं और देखते हैं आपके स्पाउस की एनर्जी और क्या है। लेट्स सी। ओके गाइस, ये एक ऐसा इंसान है जो आपसे मिलने से पहले हारा हुआ था। हारना किस चीज़ से है? हारना है सोसाइटी से, हारा हुआ होगा अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स से, मे बी अपनी फैमिली से, या फिर अपने सिबलिंग से, या ज़माने से, कुछ भी यार। दे आर डिस्टॉर्टेड, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होगी। यहाँ पर दे वुड बी डन, होता ना, हम कभी ज़िंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, जो हमें चाहिए था वो नहीं हमें मिला। यहाँ पे ये बहुत एग्जॉस्टेड होगा अपनी लाइफ में काम कर कर के। मे बी 2 टाइम भी ये जॉब इन्होंने ज़िंदगी में की हुई है टू पे द बिल्स, यहाँ पर यू नो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो ये सब उठाते उठाते, काम करते करते ये पर्सन काफ़ी थका यहाँ पर कहा, तो देर बी डन विद द लाइफ। शादी से पहले ही, शायद छोटी उम्र से इन पे ज़िम्मेदारियाँ आ गई हो ना, तो लेकिन ये पर्सन लिटरली आपसे मिलने के बाद जब आप इसकी लाइफ में आओगे, ये इंसान दोबारा से जवानी की ओर जाएगा। आई मीन मेंटल स्टेट, ठीक है, जो पूरा
मेंटली ड्रेन कर दिया था इसको सोसाइटी ने, आपकी एनर्जी इसको दोबारा से रीफिल करेगी। ठीक है, यहाँ पर एक मैं देख रही हूँ कि दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको भी इसकी तरफ से हीलिंग मिलेगी, क्योंकि आप भी मेंटली इतने स्टेबल मुझे नहीं लग रहे हो रिलेशनशिप्स के मामले में। या तो आप नेगेटिव सोचते हो कि कोई अपना नहीं होता, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हो किसी के साथ। तो इस सूरत में भी ये पर्सन आपको हील करेगा और आप भी इसको हील करोगे। तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है दोनों पार्टीज़ को। ठीक है, दिस इज़ अ रेनबो रिवाइवर। अगेन वही बात है, खुशियाँ वापस लौटेंगी, खुशियाँ वापस लौटेंगी और आप खुशी से झूमोगे कि यार मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की खुशियाँ मेरी लाइफ में वापस आने वाली हैं। इस पर्सन की एनर्जी है पाइल नंबर 1 के आई थिंक सो आपसे पहले ये रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, एंड इन अ फ्यू केसेस 1 और 2% केसेस कि ये हो सकता है डिवोर्सी हो, मतलब पहले ये किसी के साथ शादी कर चुके हैं, वहाँ ये बनी नहीं इनकी और उस वजह से भी काफ़ी मेंटली ड्रेंड है। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न है कि दे वांट वाइफ, ये भी एक रीज़न है कि वो एक नई तरह से अपनी ज़िंदगी जो है शुरुआत करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आप स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल अवेकन्ड सोल हो। ठीक है, आप अपने पति या पत्नी को अपने साथ लेकर के इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी पूरा इसको एंड तक लेके जाओगे आप अपने पति को और अपनी पत्नी को। आप दोनों इकट्ठे इसी मतलब ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रास्ता है ना, ये दोनों को ही मतलब लिटरली इकट्ठे चलना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ये एक दिन की तो बात होती नहीं है, ये तो बड़ा लंबा काम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ठीक है, तो आई थिंक सो एज अ कपल आप बड़ा मैच्योर हो गया, स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर तरह से। ठीक है, यहाँ पर मैं आप दोनों को एक दूसरे को नर्चर करता था, इंटीमेसी बहुत करीबी रिलेशनशिप है गाइस। पाइल नंबर 1 आपका आपके पति के साथ इंतहाई करीबी रिश्ता होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दूसरे के बिना आप लोग रह नहीं सकते, और इसको ये चीज़ आप में बेस्ट लगती होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी भी ये कमज़ोरी है कि भाई आप भी नहीं रह सकते। अगर शाम को ये नहीं आए हैं, रात को अभी तक ये नहीं आए हैं, 1 बज गया है, 2 बज गए हैं, सुबह के 3 भी होने वाले हैं, 4, आप नहीं सोओगे। यू बी कीप वरिंग, यू बी कीप वेटिंग फॉर देम कि कब आएंगे। अब गलती से आँख लग गई वो अलग बात है, बट इंटेंशनली आप नहीं सोओगे। ठीक है, सो यू नो द डिवाइन मैस्कुलिन, आपको भी इनमें ये चीज़ बहुत पसंद होगी कि दे आर द प्रोवाइडर। इन्होंने कभी आपकी भावनाओं का गलत मतलब यूज़ नहीं किया, या फिर आपको प्यार में फंसा कर कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। दे आर रियल मैन, यू नो द रियल मैन, जो सच में मर्द होते हैं, सही किस्म के जो लोग यू नो हु आर जो कि आपके वेल विशर होते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप का आपका पर्सन है। इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता है, और ये कई पर्सन ये कभी भी आपको जो है ना खोना नहीं चाहेगा। ओके, इसको और क्या पसंद है आप में? आपकी ऑथेंटिसिटी, आप जो बात करते हो उस पर कायम रहते हो, झूठ नहीं बोलता। ठीक है, और आपकी एनर्जी, आप बहुत ही चेरिश्ड हो, आप ग्रेटफुल हो, आप मतलब वो आपको किस तरह भी रखा है उन्होंने अपनी यू नो ऑफ कोर्स अपनी बेस्ट ही आपको देंगे। तो जिस भी हालत में उन्होंने आपको रखा है, यू आर ओके। आप कभी गिले नहीं करते, आप कभी उनको डिग्रेड नहीं करते। आप अपनी किसी दोस्त के हस्बैंड का रेफरेंस देख के उनको नीचा नहीं दिखाया कि वो तो उसको तो इतने पैसे देता है, उसके पास तो फ़लाँ गाड़ी है तो तुम्हारे पास नहीं है। नो, देखो बहुत ही अच्छी मुझे ऐसे लगता है आपको आपकी तरबियत की आपके पेरेंट्स लोगों ने, ये चीज़ सामने आ रही है। ठीक है, आई विल प्रोटेक्टिव है ये, मैं आपको बता चुकी हूँ। हर सूरत हर केस में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको इनकरेज करेंगे, और आप भी एक इनकरेजिंग मोटिवेटिंग वाइफ होगे, हस्बैंड या वाइफ
आई एम स्पीकिंग ऑन बोथ वेज, जिस तरह भी आपसे रेजोनेट होता है उसी तरह से लो। सो आपने हमेशा इनको इनकरेज ही किया है, ठीक है, चाहे कैसी भी उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन है, जो भी है। कभी ऐसा लाइफ में आएगा कि कभी उनकी जॉब छूट गई या चेंज करनी है, तो उतने दिन वो घर पे ही हैं, तो यू विल नेवर भी लाइक कि तुम जाओ, तुम अब कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारी सैलरी कम है। यू आर सच ए एंजेलिक पर्सन, पायल नंबर 1। आई ऑलरेडी कैन फील योर एनर्जी। इतने पेशेंट हो आप, और इतने मतलब टेम्परामेंट आपका अच्छा है। और ये लोग वो होते हैं कि जो घर बनाने वाले होते हैं, घर को बिगाड़ने वाले लोग नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। चले आइए कुछ लव मैसेजेस चेक करते हैं आपके स्पाउस की ओर से, क्या आपको बोलना चाहते हैं ये। गाइस, मे बी दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली मिसिंग यू। और ये काफ़ी ना ऐसे जैसे इंसान रो रहा होता है, ये उनकी हालत है। जैसे वो बोल रहे हैं कि मेरी इस टाइम ये हालत है कि मैं रो भी नहीं सकता और मुझे रोना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये आपके बिना इनकी हालत है बेसिकली। ओह गॉश, आई वांट टू सी यू एज माय ब्राइड। आखिर सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। मैंने आपको बोला ना, दिस इज़ अ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, इसीलिए वो कार्ड आया था यहाँ पर। बहुत याद आता है हमारा मिलना। ओके, विल यू मैरी मी। So this is basically a direct proposal पाल 1 के लोगों के लिए। तुम्हारी प्रेजेंस में मैं इतना ज़्यादा बेचैन क्यों हो जाता हूँ। आपकी जो लुक है लिटरली उनके दिल पर अटैक करती है डायरेक्टली। और यू आर टू ब्यूटीफुल फॉर दैम गाइस, टू ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें कभी भी रुलाऊंगा नहीं। आई विल नेवर लेट यू क्राई। मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा यकीन करो प्लीज़। सो मे बी दिस पर्सन इज़, मे बी आप दोनों मिले ही नहीं हो, ये भी रीज़न हो सकती है। मैं ज़रूर आऊँगा एक दिन। दिस इज़ लिटरली अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स। पाइल नंबर 1, लिटरली अ डायरेक्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स कि आपका पर्सन आपसे मिलने ज़रूर आएगा एक दिन। When you don't pick up my call, my heart skips a beat. तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, आप कॉल नहीं अटेंड करते हो। बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है, और मैं इसकी भरपाई करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारी टीयर्स, तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है। ऑलराइट, एंड आपकी आइज़ गाइस बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं इसको, आपकी आंखें सबसे ज़्यादा। 2 दिल मिल रहे हैं मगर छुप के। एंड फाइनल मैसेज, तुझे देखा तो जाना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। ओके गाइस, so that's it for today, pile number 1. I hope you loved your reading and I will see you in my next video. I love you all. Take care. Bye bye. हे लव्स एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया था तो वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं। ओके, सो या लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, एंड आपके लिए है यहाँ पर 5 ऑफ swords एंड 7 of wands। ओह, पाइल नंबर 2 8 of swords, ओके, एंड 7 of pentacles। देखिए पाइल नंबर 2, अब क्या कहूँ आपके पर्सन के बारे में। बेसिकली जब पहली बारी में इन्होंने आपको देखा होगा ना, ठीक है, तो एक ना इनके मन में
के माइंड में एक डबल माइंडेड सिचुएशन, दुविधा थी। रीज़न मतलब क्या दुविधा थी? पहली तो एक पहली नज़र का प्यार है, ये आपने देखा पहला कार्ड एज ऑफ कप्स था, पहली नज़र का प्यार, पहले दिन इसका आपको देखा, दे वर हेड टू टो इन लव विथ यू, ठीक है। और ये लव एक्सट्रीम किस्म का, एक्सट्रीम किस्म की मोहब्बत, एक्सट्रीम किस्म का लव इस पर्सन का आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मतलब जो आप हो ओवरऑल देखा जाए, आपके लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, और सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ डोमिनेंट है ना, दैट इज़ योर कॉन्फिडेंस। इतने आप कॉन्फिडेंट हो, इतने आप पढ़े लिखे हो, इतने आप मतलब वो लोग होते हैं ना कि जो खुद में कंप्लीट होते हैं और उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती। यू आर सेल्फ रिलायंट, यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, या फिर आप बनना चाहते हो फ्यूचर में कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के कदमों में ना गिरना पड़े, मुझे किसी के किसी की ज़रूरत ना पड़े लाइफ में। तो दैट इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, ठीक है। तो वो तो मतलब ऑब्वियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ नज़र आ जाती है, आपकी नॉर्मल लाइफ में, आपकी लैंग्वेज में, आपके एटीट्यूड में, आपके हर चीज़ में वो चीज़ विजिबल है। द वे यू कैरी, द वे यू वियर, योर कॉन्फिडेंस इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज़ वो देख के ना थोड़ा इनसिक्योर हो गया, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर उसको लगेगा कि यार अब मसला ये पड़ गया है कि मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता, और शायद ये मुझे घास नहीं डाले ठीक है, मतलब लिटरली दे विल बी लाइक के यार यहाँ पर चांस नहीं बनेगा अपना, कुछ भी हो जाए। तो ये यहाँ पे 100% होपलेसनेस की सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन है, यू सी एट ऑफ सोल्स, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे आपको मनाया जाए या कैसे आपसे इवन बात भी की जाए। तो यू आर डिफेंडिंग योर सेल्फ, जिस तरह से आप अपने बात पे कायम हो, जिस तरह से आप किसी की परवाह नहीं कर रहे, या फिर जिस तरह से आपने अपने इर्द गिर्द दीवारें बनाई हुई होंगी, आपकी बाउंड्रीज़ होंगी, हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं बट एब्सोल्युटली ओके। तो मे बी इनको आपसे बात करने के लिए भी बहुत, पहली दफ़ा बात करने के लिए भी बहुत मुश्किल उठानी पड़े, बिकॉज यू आर नॉट ओके। 5 ऑफ सोर्स, यू आर वॉरियर, या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा करियर में अपने इन्वॉल्व हो, आप अपना जो है एक सेकंड भी किसी और को नहीं देना चाहते, बहुत ही एम्बिशियस लोग हैं पाइल नंबर 2 के, एंड आई एम वेरी हैप्पी। एम्बिशियस होना चाहिए, स्पेशली अगर आप गर्ल हो तो डेफिनेटली आपको होना चाहिए, फ्यूचर में आपके बहुत ये चीज़ काम आएगी, आपका करियर, ठीक है। सो ये इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं और दे फेल फॉर यू, लेकिन जैसे इंसान कहता है ना कि मेरी औकात से बाहर है चीज़, दैट इज़ देयर थाट, ठीक है। तो बड़ा मसला होता जा रहा है इंटरेस्टिंग, लेट्स सी आगे क्या होता है। ओह, लाइक लवर्स एनर्जी, हाई हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स एनर्जी, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने हर जगह सोर्ड उठाया हुआ, पाइल नंबर 2 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, अभी ये है सीन कि इस पर्सन ना ये जो है इसको यही आप में अट्रैक्ट भी किया होगा सबसे ज़्यादा। ऑब्वियसली टॉपिक यही है कि क्या अट्रैक्ट किया, कि ये सब चीज़ें ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, इसी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपकी एक स्पीचिंग पावर, जिस तरह से आप बात करते हो, इस सो कॉन्फिडेंट कि इंसान को दिन ब दिन, लम्हा बलम्हा आपसे और ही मोहब्बत हुई है। और ये बात आपको बताएगा वो, अभी नहीं, शादी के बाद बताएगा ठीक है। जितने आप इसके साथ स्ट्रिक्ट रहोगे, जितने आप अपनी बाउंड्रीज़ को ज़्यादा मजबूत रखोगे, ये इंसान को बेसिकली ना पार्टनर ऐसा चाहिए था कि जिसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उसको मिल ही नहीं पाया। उसको उसकी लाइफ में जितने भी लोग मिले ना, दे वर ऑलवेज लाइक, या तो गोल्ड डिगर्स थी, यहाँ पे लूज़ कैरेक्टर थी, किसी के साथ भी फिट हो गई, इसके साथ भी हैं, इसके दोस्त के साथ भी हैं, तो इसने ये चीज़ बहुत देखी है, जिसकी वजह से इसके हार्ट पर एक भी बहुत हुआ है, ठीक है। तो दे ऑलवेज़ वांटेड कि यार एक ऐसी लड़की हो या लड़का हो जो सिर्फ मेरा हो, ठीक है,
वो किसी और के साथ भी कभी जाए ही ना और किसी और के बारे में सोचे भी ना। तो ये चीज़ इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है, लॉयल्टी। ठीक है, तो उसको जब आप पहले बारी में दिखे ना तो आपने उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई। ये बजाय इसके कि वो निराश होते, वो उन्होंने सोचा कि यार यही तो चाहिए था, ऐसा मुझे सॉलिड कैरेक्टर ही तो चाहिए था, लिफ्ट नहीं करा रही यार। देखो यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, इसका मतलब है कि उन्होंने आपको पैसा भी शो कराया होगा आपको टेस्ट करने के लिए। मे बी आपको कोई बहुत महंगा गिफ्ट भेजा हो, या फिर आपको अपनी गाड़ियाँ, बंगला या जो भी है उनके पास, क्योंकि अमीर ये है भाई, रिच ही है बहुत ज़्यादा पर्सन, दिखाया हो जो भी शोबाजी लड़के दिखाते हैं लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। मे बी आपको पैसे भेजे हो, एक ना तो आपने उनका कोई गिफ्ट ही एक्सेप्ट किया, बल्कि ये कि उल्टा आपने उनको डांटा भी, या फिर क्योंकि हाई प्रिस्टेस है, मे बी आपने उन्हें किसी बड़ी दीदी को या फिर मामा को भी बताया हो कि ये मुझे तंग कर रहा है, आप इसको डांटे, ये मुझे नहीं भेजे कोई गिफ्ट, मेरे को नहीं कुछ चाहिए, तो उनको भी आपने इन्वॉल्व किया। या मे बी अपनी किसी दोस्त को, अगर घर वालों से आप डरते हैं या वटेवर, ठीक है, तो उन्होंने भी इसको डांटा कि आप उसको तंग मत करो। ठीक है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना पढ़ना चाहती है या वटेवर। अच्छा, ये जितना कोई चैलेंजिंग बंदा है ना, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला, इसने अब अपना लिटरली पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया कि मैं तुझसे शादी करके रहूँगा। जितनी रुकावटें आती जाएंगी, जितनी ज़्यादा आप उनके लिए टफ़ करते जाओगे हालात, ये बंदा उतना ही ज़्यादा आपसे मोहब्बत में गिरफ़्तार होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको यही चाहिए था। ये बड़ी कोशिशें करेगा आपको ट्रैक करने की, कभी कुछ दिखाया, कभी कुछ दिखाया। ठीक है, मतलब कभी पैसा दिखाया, कभी ये दिखाया कि मैं मरता हूँ तुम पे कुछ, लेकिन आप पे कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, उसने ये भी पता कराने की कोशिश की होगी क्या इसका कोई और बॉयफ्रेंड तो नहीं है, ठीक है, कि क्या ये कमिटेड तो नहीं है, क्यों यूँ करती है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो फाइनली ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा आप में पसंद आई होगी, पाइल नंबर 2। और यही रीज़न, मेन रीज़न यही बनी कि इसने सोच लिया कि भैया अब शादी होगी तो इसी से होगी, नहीं तो नहीं होगी, ना इसकी ना मेरी। इतना ही ज़िद्दी इंसान है, मैं क्या आपका बताऊं। और आप भी लिटरली हो तो उसी की मतलब सोलमेट हो ना, व्हाटएवर, आप भी बहुत ज़िद्दी हो। गाश। अच्छा, और इसको क्या अट्रैक्शन हुई आप में? एलिफेंट and 4 of cups. Page of Pentacles, Knight of Wands and Tower. टावर तो नहीं था इधर। तो मैं ऐसे देख रही हूँ पाइल नंबर 2 के, बोलो ना तो ये लड़का या लड़की जो भी है, इसको आपकी फैमिली भी बहुत पसंद है। ठीक है, पसंद आई होगी क्योंकि आपकी फ़ैमिली बहुत ही रिस्पेक्टफुल फैमिली है। ठीक है, इनकी काफ़ी समाज में रिस्पेक्ट है, आपके फादर की, आपकी मदर की, वट है वो। तो इसने जब आपकी फ़ैमिली के बारे में भी पता करवाया, तो करवाया होगा या करवाएंगे, तो उनको वही पॉजिटिव रिस्पांस कि बहुत ही अच्छे लोग हैं, नोबल लोग हैं, कभी कोई ऐसा स्कैंडल नहीं सुना इनके किसी भी बच्चे का या वट है वो। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और जो चीज़ जो सेकंड नंबर पर आती है इस पूरी चीज़ में, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, वो है आपकी लुक्स। ठीक है, क्योंकि लुक मेन रीज़न यहाँ नहीं है इसकी आपको चूज़ करने की। मेन रीज़न वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका सॉलिड कैरेक्टर, लॉयल, ऑनेस्ट होना। ठीक है, लेकिन लुक भी पीछे नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे विल बी इन लव विद योर लुक एज वेल। लुक ने भी बहुत जादू चलाया, आपके बाल स्पेशली, दे आर हेड टू टू इन लव विद योर हेयर। ठीक है, आपकी शक्ल, पूरी फेस, नोज़ हो गई, आइज़ होंगी, चीक्स हो गए, लिप्स हो गई, चिन, एवरीथिंग। और इस पर्सन को बहुत पसंद है आपके चेहरे को, आपके फेस को देखना। दे आर स्टेयर, ये स्टेयर करते रहेंगे आपको। और हो सकता है आपको कभी अनकम्फर्टेबल भी लगे, बट दैट्स फाइन फॉर दैम।
बिकॉज़ पहली ही मिलन में, पहली ही मुलाकात में इन्होंने आपको अपना लिया था मेंटली। अच्छा, यार नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे इंडिकेट करती है कि आप बड़ा पैशनेट पर्सन हो, ठीक है। मतलब उनको पसंद है कि आप जिस चीज़ को भी चाहते हो उसको पूरी तरह से चाहते हो, ठीक है। और आप में मिलावट नहीं है, ना आपकी पर्सनालिटी में मिलावट है, आप प्योर हो, ठीक है। ना कोई बनावट है कि वो मतलब ऊपर ऊपर से अच्छे बने हो, अंदर से जब पता किया तो लिटरली हालात ख़राब है। नो, जैसे आप अंदर से हो वैसे आप बाहर से हो, आपका प्योर सॉलिड कैरेक्टर है और दिस पर्सन इज़ सो मच इन लव विथ यू। पॉइंट नंबर 2, आपकी जो लुक है, या जैसे मैंने बोला उनको अट्रैक्ट करते हो, आप बहुत ना क्लीन गर्ल लुक वाइब देते होगे उसको। जिनको क्लीन गर्ल लुक वाइब का पता है उनको तो पता होगा, और अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पूरी समझ आ जाएगी मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लीन, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। क्लीन गर्ल वाइब वो होती है कि जिसमें आप मेकअप मिनिमम रखते हो बट यू लुक वेरी क्लीन। आपके बाल ऐसे सिमटे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं, खुले भी छोड़े हैं तो भी आप बहुत ही उनको स्टाइल करके रखते हो। आपके कपड़े चाहे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो बट दे आर वेल प्रेस्ड, धुले हुए, अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है। आपके जूते आप बहुत साफ़, चाहे ना महंगे हों लेकिन किसी ब्रांड के ना हो, बट जो भी पहना हुआ है बहुत साफ़ सुंदर और लिटरली वेरी वेरी क्लीन। जैसे आप हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हो, यू ब्रश योर टीथ, मतलब उनको ऐसे वाइब आती है, आपको देख के उनको ऐसे लगता है कि आप डेली नहाते हो, और लिटरली यू गिव देम सो क्लीन वाइब, ठीक है। सो ये भी एनर्जी है। लेट्स सी मोर। ओके, आई विल प्रे। मे भी आप किसी रिलीजन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हो, आपका कोई रिलीजन है, जो भी है आप उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, आप प्रे भी करते हो, आप रिलीजियस भी हो, एंड दे लव दिस थिंग इन यू। यू आर द क्राउन ऑफ क्रिएशन। बेसिकली उनको ऐसे लगता है कि अगर महिला होनी चाहिए या पुरुष होना चाहिए तो आपके जैसा होना चाहिए। बाकियों सबको भी आकर के आपसे टिप्स लेनी चाहिए कि हाउ टू बी लाइक दैट। इसी उनके मन में ऐसा है, शायद ऐसा ना हो रियल में बट आपके मुताबिक ऐसा ना हो, बट उनको ऐसे लगता है कि यार ये ह्यूमैनिटी की बेस्टेस्ट फॉर्म है। अगर लड़की हो तो ऐसी हो, अगर लड़का हो तो ऐसा हो, ठीक है। सो या आई विल रिजॉइस। इसी एक तो आप की स्माइल बहुत पसंद है इनको। जब आप खुश होते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते होगे अपने पर्सन को, जब हंसते हो मुस्कुराते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत जॉली है, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी बहुत जॉली है, बहुत अच्छी है, एंड यस दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू। ओके, यहाँ पे आई एम चेरिश्ड। देखो ये पर्सन बहुत ग्रेटफुल होगा आपको पाकर, आपसे शादी कर कर, आपके साथ रहकर, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन का लिटरली एक सपना बन गया था कि आपसे शादी कर ले, क्योंकि आपने शुरू में इनको इतना टफ टाइम दिया और आपकी तरफ से तो बिल्कुल नो थी, तो इनके सर पे एक जुनून सा सवार हो गया था तब, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये जो जुनून है, यही वो चीज़ थी, यही वो मतलब एक तड़प थी, एक प्यास थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आज आपके पास है या आप इसके पास हो, ठीक है। हाँ, आप बहुत सुंदर हैं, हाँ आप में सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन अगर आपका पर्सन पैशनेट ना होता, मैं इनकी भी तारीफ़ कर दूँ थोड़ी सी ठीक है, अगर ये पैशनेट ना होता या ये आपकी रियलिटी या आपकी ओरिजिनलिटी को ना पहचानता तो शायद आप दोनों का रिश्ता कभी होता ही ना, ठीक है। सो इनका भी काफ़ी कमाल है। आई एम अ वॉरियर, यस आप में वॉरियर स्पिरिट है। जब आपको आपके हक़ के लिए लड़ना है, जब आपको आपके अपने लिए लड़ना है, चाहे फैमिली है चाहे कुछ भी है, आप कुछ भी कर सकते हो अपने फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए,
ठीक है, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है। यू सी आई एम टायर्ड, देखो पता नहीं क्यों ये पर्सन को ऐसे लगता है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो। क्या आपके पास सब कुछ है, आपके पास सुंदरता भी है, आपके पास टैलेंट भी है, आपके पास क्या कहते हैं अच्छी फैमिली भी है, और मतलब उनको लगता है कि यार आपको कोई भी मिल जाएगा। जैसे एक इंसान होता है ना, कंप्लीट होता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी वाइब है, ऐसा ये पर्सन समझता है आपको कि यू डू नॉट नीड एनीथिंग, यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। मे बी आपकी वाइब्रेशन है, मे बी आप खुद में ऐसा समझते हो, या मे बी आप ऐसी अफर्मेशंस बोलते हो कि आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम फुल, आई एम अबंडेंट। इसकी भी वजह है, जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना, लोग उसको कैप्चर करते हैं। ये बात याद रखना, जैसा आप खुद को समझोगे अगला भी आपको वैसा ही समझेगा। आज आप खुद को कम समझो, मैं कुछ नहीं, मैं तो अगली हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं तो मेरे में कुछ टैलेंट नहीं है, तो आप चाहे दुनिया के सबसे बड़े टैलेंटेड हो, आप चाहे पेजेंट विनर हो, कुछ भी हो, लोग आपको नहीं समझेंगे, लोग भी आपको वही वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि खुद को ऊंचा समझो, ठीक है, ताकि डिप्रेशन में ना जाओ। खैर, इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है आपकी, बता चुकी हूँ, ये बहुत इम्प्रेस्ड है आपके इन चीज़ों से। आई फील लॉस्ट, उनको ऐसे लगता है कि अगर ज़िंदगी में आपका साथ इनको मिल गया तो ज़िंदगी में मतलब कभी ऊंच नीच आती है, कभी कोई ऐसे लॉस्ट मोमेंट्स आते हैं तो आप उनको संभाल लोगे, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो इंटरनली। यहाँ पे आई विल इनकरेजिंग एनर्जी है। आप हो ऐसे मोटिवेटिंग, आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, आपने कभी किसी को डिमोरलाइज नहीं किया। ये भी एक रीज़न है कि दे लव दिस थिंग इन यू, ठीक है, उनको आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और ये एक रीज़न है कि दिस पर्सन विल मैरी यू, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, यू आर द वन, ठीक है। ट्रस्ट, देखो उनको आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट है, चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, ये इंसान कभी आप पर मतलब शक नहीं करेगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है अपनी लव लाइफ के बारे में, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इन्होंने बड़ी दुनिया देखी है, इन्होंने बड़े धोखे सहे हैं, इन्होंने बहुत कुछ इस तरह का सहा है कि जहाँ पर नथिंग वाज ओके। बट क्या हुआ ये कि इनको बदले में धोखा मिला है। इन रिलेशनशिप में भी इन्होंने 100% दिया, लेकिन धोखा मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उलट हुआ ना, आपने इनके जैसे धज्जियाँ नहीं उड़ा दी उनके पूरे पिछले माइंडसेट की कि ये फिर लड़कियाँ नहीं सही होती तो ये है तो वो है, सिर्फ पैसा चाहिए उनको, ये वो, उनका पूरा माइंडसेट ही आपने उलट दिया अपने कैरेक्टर से, ठीक है। तो इसीलिए एंगेजमेंट जैसी उन्होंने फटाफट आके आपसे एंगेजमेंट की, करेंगे पायल नंबर 2, अगर आप अभी सुन रहे हो, विद इन 6 months, 3 to 6 months, यू सी आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अपने पास्ट को रिलीज़ कर दो, अगर कोई आपके मन में है कोई पास्ट पार्टनर तो जस्ट रिलीज देम, बिकॉज यूनिवर्स इज़ मेकिंग स्पेस फॉर न्यू थिंग टू एंटर इन योर लाइफ, ठीक है। यूनिवर्स आपके दिल में, दिमाग में, आपकी लाइफ में एक जगह खाली बना रही है जहाँ पर नए पर्सन ने आना है, लेकिन उस जगह पर पिछला पर्सन का जाना ज़रूरी है, क्योंकि उसके होते हुए नया पर्सन नहीं यूनिवर्स भेजेगा। इसलिए कहा जाता है कि पुरानी बातें छोड़ो और आगे बढ़ो लाइफ में, तभी न्यूनेस आती है। मैंने कमेंट पढ़ा था मे बी मेरे दूसरे चैनल पर, वहाँ पर कोई कह रहा था कि जी जब तक नया नहीं आता मैं पुराने को नहीं छोड़ सकती, मैं कैसे छोड़ूँ, यूनिवर्स ने यहाँ भेज दिया तो मैं पुराने को छोड़ दूँगी, मुझे पता होगा कि नई चीज़ आ गई है तो मैं छोड़ दूँगी ईज़िली। बात तो वैलिड है, पॉइंट की है, लेकिन बात यह है कि ऐसे लॉ नहीं है यूनिवर्स का। यूनिवर्स कहता है कि मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो,
बगैर कुछ आगे देखे अपनी आँखों से मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट जो करेगा उसी को मैं दूँगा, ठीक है। इन दैट केस हमें पहले पिछली चीज़ छोड़नी पड़ती है अगली हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही है, ये कोई मेरा बनाया हुआ रूल नहीं है, आपका नहीं है, यूनिवर्स का रूल है। बस यूनिवर्स चाहता है हम उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करें, गॉड ऐसा पसंद करते हैं, ये गॉड की शान है, क्या क्या कहा जा सकता, कुछ भी नहीं हम कर सकते इस बारे में। तो आप कोई ट्रस्ट करके तो देखें गॉड पे, गॉड आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये गारंटी है ये गारंटी है। गॉड पे ट्रस्ट करके अपनी जो भी एक्स पार्टनर है जो उसको छोड़ के देखें या कुछ और भी छोड़ के देखें, ये गारंटी आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे कि मुझे कुछ आगे भी नहीं मिला, मैंने पिछला भी छोड़ दिया, ये कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो खैर लव मैसेजेस देख लें आपके पर्सन की ओर से। गुस्से में तुम बहुत हसीन या सुंदर लगती हो ओके। पता है कैसे लगता है जब बहुत रोना आ रहा हो लेकिन इंसान रो ना पाए। तो आपके स्माइल गाइस बहुत पसंद है इनको होगी। मुझे पता है कि तुमने बहुत कुछ सफ़र किया लाइफ में, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, आई नो, यू आर सो सॉफ्ट, ओके। ज़िंदगी मेरी तुम ही हो, आई वॉन्ट टू लव यू लाइक नो अदर। तुम्हारे लिए जो मेरा प्रेम है, मेरी मोहब्बत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वी शुड गो टू स्विमिंग, सो गाइस मे बी दे लव स्विमिंग, अगेन लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, कोई सीमा नहीं है मोहब्बत की, सेम मैसेज। तुम मेरे दिल की धड़कन में रहती हो, खुद की नज़रों से मैं गिर गया हूँ, मे बी कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, सम ऑफ यू। कैन आई कॉल यू नाउ, आपसे बात करना चाह रहे हैं। गाइस योर पर्सनैलिटी इज़ लिटरली एडिक्टिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन नहीं रह पाएगा आपके बिना, हमेशा तुम्हारी मैंने रिस्पेक्ट की है। एंड फाइनल मैसेज, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरा यकीन करो, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट इन रिलेशनशिप विद यू राइट नाउ, मे बी आपसे दूर है ये। सो या दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2, love you, I hope you loved your reading, see you next time, take care, bye bye।